ऋतिक रोशन की सुसाइड करने की खबरें चलाती भैया। ऐसे लोगों के मुंह में अंगारे डाल दो। मैं लिटरली बता रहा हूं, और क्या कहोगे आप। और दूसरे लोग जो हैं उस पर मजे भी ले रहे हैं कि भाई फ्रस्ट्रेशन में ऋतिक हो। भगवान कुछ तो दिमाग दो ऐसे लोगों को, सद्बुद्धि दो। ये गणपति, मतलब आप तो बुद्धि के देवता हो, ऐसे लोगों के दिमाग का कुछ तो इलाज करो। किस बात की मुहिम चला रहे हैं यार ये। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार देखो, फिल्म अच्छी नहीं लगी, हम साफ साफ कहते हैं कि फिल्म अच्छी है कि नहीं लगी, वो हमारी पर्सनल राय है। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि किसी के एक फिल्म दो फिल्म चलने ना चलने से कोई स्टार अच्छा या कोई स्टार खराब नहीं हो जाता। अगर कोई स्टार इतने साल से इंडस्ट्री में टिका हुआ है तो डेफिनेटली उसको प्यार करने वाले लोग हैं, तभी वो इंडस्ट्री में टिका हुआ है। अब कई बार कहानी की चॉइस गलत हो जाती है, कई बार कहानी की चॉइस ठीक होती है, प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारे पंगे होते हैं और उस नाते कई बार फ्लॉप फिल्में हो जाती हैं। लेकिन किसी फिल्म के फ्लॉप होने से हम ये नहीं मानते कि वो स्टार फ्लॉप हो गया। ठीक है जी। अभी जो ताज़ा बहस है, पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, फिर इस ट्वीट की असलियत आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। ये देखिए जी, ये ट्वीट है उमर संधू का, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। उमर उमर संधू लिखते उमेर संधू लिखते हैं, ऋतिक रोशन ट्राइड टू डू सुसाइड लास्ट नाइट। ही वॉज इन severe depression after back-to-back disasters. His career is totally over now. He locked himself in room and did overdose of drugs. He is fed up totally after war to flop. ये भगवान कुछ सद्बुद्धि दो यार। अब भगवान तो इन लोग इसको क्या सद्बुद्धि देगा उमर संधू का। करना क्या चाह रहे हैं यार ये लोग, मतलब क्यों एजेंडा चला रहे हैं। और मज़ेदार चीज़ है कि इसका भाई जो है के ने आके इस पे तो भाई लिखते हैं, हेलो ऋतिक भाई, प्लीज कंट्रोल, योर नेक्स्ट फिल्म विल बी फोर्थ फिल्म, सो दैट विल बी ए हिट, डोंट वरी ब्रो, हिट फ्लॉप तो होती रहती है। ये और मजे ले रहे हैं वहाँ पे भाई साहब। ये मजे वो ले रहा है जिसकी फिल्म को देखने के लिए मतलब इंसान तो पहुंचते नहीं है। जिसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलती है तो खुद टिकट दे दे के बंदों को भेजता है कि भाई कोई तो देख ले यार। ये वो लोग आगे कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर जो अपने आप को क्रिटिक कहते हैं। भैया देखो, ये डाटा मेरे पास है, चाहे संधू हो, चाहे के हो, या कोई और हो, ऋतिक रोशन को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर एक, भाई उन्होंने अपनी फीस फिल्म के लिए ले ली और फिल्म में उनके काम की सराहना हो रही है। तो ये कहना कि ऋतिक इस फिल्म के बाद बर्बाद हो जाएगा, ये तो मतलब ऐसी सोच को मतलब क्या कहो आप, मतलब आप ही आप शब्द आप लिखना भाई कमेंट में, ऐसे ऐसी सोच को क्या कहा जाए। अभी जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट्स और बिजनेस की जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक ऋतिक रोशन की वैल्यू जो है वो 3100 करोड़ रुपए है। 3100 करोड़, 3100 करोड़, ये ऋतिक रोशन की वैल्यू है। सिर्फ ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूं मैं। भैया उनके पास किसी तरह के पैसे की कमी नहीं है। कई बड़ा बड़ा स्टार है फिल्म इंडस्ट्री के। रिपोर्ट तो ये कहती है कि भाई सलमान खान की ब्रांड वैल्यू जितनी है, इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी उससे ज्यादा ऋतिक के पास है। क्यों? क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। उन्होंने अपने काम को बहुत जगह फैलाया है। वो सिर्फ फिल्मों के सहारे नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ, ये जो लोग सोचते हैं ऐसा सोच भी कैसे लेते हैं यार, इनके दिमाग में चीजें आती कहां से हैं। 3100 करोड़, जीक्यू इंडिया की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापी, कई बड़े बिजनेस जो पेपर्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट छापी है। 3100 करोड़ रुपया ये आता कहां से है और ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी कैसे चली, इस पर भी आपको चर्चा करते चलते हैं। नंबर एक, भैया 7300 करोड़ का ब्रांड है HRX, ऋतिक रोशन का खड़ा किया हुआ। मतलब मुझे याद है, मैंने भी टी शर्ट्स खरीदी हैं, अपने बच्चों के लिए भी टी शर्ट्स ली हैं मैंने HRX ब्रांड की। इवन मैंने भी पहनी HRX ब्रांड की, अच्छी टी शर्ट्स थी, सस्ते रेट पे मिलती थी। इसमें दिक्कत क्या है, मतलब इट्स ए गुड कंपनी, गुड ब्रांड, गुड प्रोडक्ट। तो आप, और अच्छा दूसरी बात, लेने के बाद में जब जब आपने इस्तेमाल करते हो तो लगता है कि जब दोबारा दिखेगा दोबारा भी लेंगे। थोड़ी महंगी भी होगी लेंगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। तो HRX ब्रांड हमने देखा कि अच्छा काम कर रहा है, मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए हुए है। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं 7300 करोड़ की, ठीक है। इसका एक हिस्सा डेफिनेटली खुद ऋतिक के पास भी है, तभी ब्रांड वैल्यू 3100 करोड़ की बनती है। इसके अलावा फिल्मों से प्रमोशन, फिल्मों से कमाई होती है। जैसे इस फिल्म के अंदर जो डाटा है वो 40 करोड़ रुपए की सीधी सीधी फीस थी, प्लस प्रॉफिट में शेयर था। अब प्रॉफिट में शेयर, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन 40 करोड़ तो जेब में आया ही, वो लॉस में थोड़ी है। इसके अलावा आज ही मैं देख रहा था, एक टाइल्स का विज्ञापन है जिसमें ऋतिक रोशन दिखाई दे रहे हैं, मैंने आज सुबह ही देखा। तो मतलब ये सारे एड्स प्रिंट में, अखबारों में आप देखेंगे, जगह जगह देखेंगे, ऋतिक रोशन आपको दिखाई दे जाएंगे। मतलब ना ऐड मिलने बंद हो रहे हैं, ना प्रिंट में ऐड मिलने बंद हो रहे हैं, फोटो चल रही है, फिल्म भी मिल रही हैं। तो भैया कमाई बंद हो कहाँ से रही है? ये लोग कौन हैं जो भैया ये सुसाइड टाइप की खबरें फैला रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो मरने की कामना कर रहे हैं?
भैया ऐसे लोगों का इलाज बड़ा ज़रूरी है, सद्बुद्धि से हो तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है खुद ऋतिक को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन शायद वो इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए इन सबको छोड़ देते हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन ने कई जगह अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और बहुत शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, कई सारी कंपनीज़ में हैं और उन सबका जो शेयर होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी उनको मिलता रहता है। यार ये जो फ़र्क है, अच्छा जू में बंगला 100 करोड़ की कीमत बताई जा रही है, फार्म हाउस है पूरा, सब चीज़ें ऋतिक के पास हैं और प्लस अपने घर का प्रोडक्शन हाउस है। करण अर्जुन तो उसी प्रोडक्शन हाउस से आई थी ना, घर का प्रोडक्शन हाउस है। भैया ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, वो लोग आके ये ज्ञान देते हैं कि भैया सुसाइड कर लिया, ओवरडोज कर लिया। हे भगवान, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। सिर्फ इन्हीं के बारे में नहीं है, लाइन से देख के अगर आप देखेंगे ऐसे लोगों को, नेगेटिव खबरें फैलाते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें चलाते रहते हैं। और क्यों चलाते हैं? सिंपल चलाने का तरीका है कि इनको जो पैसे नहीं देता उसके लिए ये नेगेटिव हो जाते हैं। जो इनको पैसे की, जो इनकी डिमांड है, इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, उसके खिलाफ ये सुपारी ले लेते हैं, उसका कैरेक्टर किल करने की कोशिश करते हैं, उसकी फिल्मों के क्लाइमैक्स बता देते हैं, उसकी फिल्मों के सस्पेंस खत्म कर देते हैं। भाई ऐसे लोगों का इलाज ज़रूरी है कि नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो, ये किसी की भी राय हो सकती है। ऋतिक रोशन किसी को पसंद हो सकता है, किसी को पसंद नहीं हो सकता है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। ऋतिक रोशन की फिल्म किसी को पसंद आ सकती है, किसी को पसंद नहीं आ सकती है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। हर इंसान का टेस्ट अलग होता है, हर इंसान की पसंद अलग होती है, बड़ी लॉजिकल बात है। अपनी पसंद से कोई इंसान कुछ कह रहा है, वो बहुत लॉजिकल चीज़ है। लेकिन सच कहने के बहाने किसी का कैरेक्टर पे वार करना, सच कहने के बहाने किसी के प्रोफेशन पर वार करना, सच कहने के सहारे किसी के प्रोफेशन को ख़त्म करना, बिजनेस को ख़त्म करना, ये सारी सोची समझी साजिश है। और मुझे लगता है कि स्टार्स को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अभी देख रहे थे टाइगर श्रॉफ के ऊपर कई सारे बिलबिलाए पड़े हैं यूट्यूबर्स, जो बहुत नेगेटिव नेगेटिव खबरें चलाया करते थे, नेगेटिविटी के सारे जिनकी दुकान चलती है, वो सारे यूट्यूबर्स बिलबिलाए पड़े हैं अभी। भैया मैं इतना कहता हूँ कि आपकी बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, आप अपनी पसंद बता सकते हैं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मुझे नहीं लगी। लेकिन आप किसी चीज़ के भगवान नहीं बन सकते, चाहे यूट्यूबर हों, चाहे क्रिटिक्स हों, कोई किसी का भगवान नहीं बन सकता है। और कोई मेहनत करके अपना आगे बढ़ रहा है, कोई कोशिश करता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश करता है। कई बार प्रोडक्ट अच्छा बनता है, कई बार नहीं बनता है, चाहे फिल्म की बात करो, स्टोरी की बात करो, सीरियल की बात करो या कोई सामान की बात करो। आप बहुत प्लान करके खुशी से बनाते हैं, लेकिन कई बार नई चीज़ अच्छी बनती है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं हो गया, मैं पर्सनली, अगर आप मुझे जानते तो आप हमेशा समझेंगे, मेरा हमेशा उन कोशिशों को सलाम रहता है कि जहाँ मेहनत करके इंसान कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता है। डुबोने वालों के पक्ष में मैं नहीं हूँ, ना कभी रहता हूँ। तो भैया ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए, अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? क्या आपको लगता है नहीं स्टार्स को इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए? क्यों छुपे रहते हैं पीछे? क्यों बदनामी से डरते रहते हैं? क्यों बदनामी सहते रहते हैं इवन? मुझे लगता है आगे आके ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए। बोलने की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बोलने की आज़ादी का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो पर्सनल एजेंडा चलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ दुरुपयोग जो करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप लोगों की राय क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।